तो हेलो, आप सबका एस टू की पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे किसका, जनरल। जो कल हम लोग पढ़े थे उसका हम लोग वादा भी किए थे हम कि आपको उसका एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू कराएंगे। अब एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। The ability to a cell to divide into several cells during reproduction in plasmodium is called। प्लाज्मोडियम में जनन के दौरान एक कोशिका के कई कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो कल हम लोग पढ़े थे, बताइए। थोड़ा देर रुकिए, पॉज कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 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 पहला ऑप्शन है बाइनरी फिजन, दूसरा है, चलिए इसको लगेगा कि आपको बना, पहला है बाइनरी फिजन, ठीक है, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा है रिडक्शन डिवीजन, चौथा है मल्टीप्लिकेशन फिजन। कौन सा है? पहला द्विखंडन, मुकुलन, न्यूनीकरण विभाजन और बहुखंडन। कौन सा इसका आंसर होगा? तो बहुखंडन। हम लोग पढ़े थे कि प्लाज्मोडियम में जो होता है, प्लाज्मोडियम पहले क्या करेगा, एक सेल बनाएगा, छोटा सा सेल बनाएगा, ये करेगा, ये पहले इंटर करता है, इसके सेल में इंटर करेगा, इंटर करने के बाद ये बढ़ जाएगा, सेल साइज बढ़ाएगा, उसके बाद क्या करेगा, बटेगा, उसके बाद इसको फट जाएगा, फटने के बाद ढेर सारा क्या बनाएगा, क्या करेगा, बहुखंडन द्वारा, मल्टीप्लिकेशन द्वारा डिवाइड, टूटता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइलम में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपिगेटेड vegetatively by the option number 1 stem, option number B leaf, option number C root, option number D फ्लावर। किसके द्वारा होता है? तो हम लोग पढ़े थे ब्रायोफाइलम में कल पढ़े थे, फिर उसमें ये रूट है, किसके, पत्ती के बाहर साइड भी रूट होता है, पत्ती के बाहर साइड भी रूट होता है, जिससे वह फिर से पुनः क्या करता है, ये समझिए कि रूट है ब्रायोफाइलम का। फाइलम का समझिए क्या है, ये लीफ है, लीफ मतलब पत्ता है, जिससे क्या करेगा, जिससे ये पुनः, मतलब अगर इसका ये छोटा सा टुकड़ा अगर काट के कहीं मिट्टी में रोपण करते हैं तो क्या होगा, फिर से पुनः ब्रायोफाइलम का प्लांट तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यही था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा लीफ। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पे है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, किसके द्वारा न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, काइप किसमें, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। चलिए हम लोग पढ़े थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हम लोग पढ़े थे कल। चलिए उसका बताइए, काइक प्रबंधन का अर्थ है नए पौधे का निर्माण किससे होता है। बताइए किससे होगा, बताइए। तो देखिए, फूल से तो कभी नहीं होगा, फ्लावर से होगा, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। स्टेम से, रूट से, लीफ से, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें देखिए फ्लावर से, फ्लावर को पहले ही काट दिया तो फ्लावर नहीं होगा, फ्रूट तो बिल्कुल नहीं होगा, और इसमें देखिए इसमें भी फ्लावर है तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी है, कायिक प्रवर्धन किस में होगा, तो स्टीम में, रूट में और लीव्स में। स्टीम में देखिए
जैसे ईख का हम लोग देखे थे कल, ये ईख है, इसका हम लोग तना खाते हैं ना, तना का यहाँ से ये निकलता है रूट। ठीक है, ये क्या है, ये है रूट, ये रूट है। रूट जब इसको हम लोग मिट्टी में डालते हैं तो यहाँ से पेड़ निकल जाता है। फिर ये पेड़ पूरा क्या करता है, बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता है ईख का। ठीक है, ऐसे बना लेता है। ठीक, चलिए तो दूसरा देखते हैं, रूट। स्टीम हो गया, ये रूट हो गया। हाँ, लीव्स का हो गया, बायोफाइटा हम लोग देखे थे। और अगर हम लोग स्टीम का देखते हैं, ये रूट हो गया। स्टीम का अगर हम लोग देखते हैं तो गुलाब का, गुलाब का जो हम लोग काटते हैं, ये सॉरी ये किसका था, ये हम लोग दिखाते हैं, ये जो हम लोग देखे हैं ये किसका है, तो ये रूट का है। स्टीम का हम लोग रोज फ्लावर में देखे हैं, रोज में हम लोग देखें गुलाब के पेड़ में। जैसे सपोज ये गुलाब का पेड़ है, ठीक है, ये गुलाब का पेड़ है, तो इसका पौधा काट के यहाँ से अगर स्टीम काट के रोकते हैं तो इसमें से फिर से फ्लावर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। स्लाइड 5 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्लावर इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स, कौन सा पार्ट्स जो है इसका मेल एंड फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। ये मेल गैमेट्स हो गया, फीमेल मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। एक नंबर फूल, ये फूल, एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाला भाग क्या कहलाता है। जैसे हम लोग कल पढ़े थे, एक फूल है, कि अगर ये फूल बनाते हैं, एक मिनट, ये फूल है, तो ठीक, ये फूल है, ठीक है, ठीक है, ये फूल है, तो इसमें से एक नर एंड मादा बनाने का कौन काम करता है, तो ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया, ये स्टिग्मा हो गया, स्टिग्मा। स्टिग्मा मीन्स हिंदी बोले तो स्टिग्मा का वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्ति वर्ति काग्र, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये हो जाएगा स्टाइल, ये हो जाएगा ओबरी। ठीक है, ये हो गया ओबरी। और ये होगा, ये जो स्ट्रक्चर दिखा है इसको बोलते हैं हम लोग पुंकेसर। स्टिग्मा, स्टाइल, ओबरी, ये हो गया स्टीमेन। ठीक है, ये हो गया स्टेमेन। ठीक है, तो हम लोग क्या कहें, ये एक मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। पूरा है तो एंथर, एंथर से ही बनता है। ठीक है, तो ये एंथर हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, फीमेल। ठीक है, तो एंथर से बना, एंथर क्या हो गया, तब एंथर को बोलते हैं परागकोश। इसमें परागकोश आता है, इसको अगर हम काटते हैं तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें 4 गो लोब्यूल होगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा, यहाँ से चला गया, ये हो गया, ये हो गया इसमें फिलामेंट। ठीक है, तो ये हो गया मेल एंड ये हो गया फीमेल। इसमें कौन हो गया, नर, ये नर, इसको बोलते हैं नर, ये हो गया मादा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया, बी। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, आंसर परागकोश और अंडाशय होगा, तो आंसर हो गया सी, आंसर सी। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रासेप्टिव मेथड। हम लोग कल पढ़े थे कंट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन है, तो कंट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन सा है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्भ निरोधक विधि है। जैसे हम लोग पढ़े थे, कौन सा गर्भ निरोधक है, कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव में पहला पढ़े थे कॉन्डोम,
ठीक है। दूसरा पढ़े थे कॉपर टी, कॉपर टी। तीसरा हम लोग पढ़े थे ओरल पिल्स, ओरल पिल्स। चौथा हम लोग पढ़े थे कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स, ये हो गया। एक होता है फिर इसमें विथड्रॉल मेथड, विथड्रॉल मेथड, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये तो हम लोग दिया ही है, तो ये हो गया इसका और, ठीक है। चलिए छठा देखते हैं। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, प्रेगनेंसी के पीरियड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रेगनेंसी के पीरियड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भा गर्भावस्था की अवधि को क्या कहा जाता है, गर्भावधि, गर्भावधि, उष्मा, उष्मायन अवधि, अंडोत्सर्ग, ऋतुस्राव। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं होगा, अंडोत्सर्ग भी नहीं होगा, ओवुलेशन। क्या होगा इसका, जेस्टेशन पीरियड, गर्भावधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, बताइए एक कोशिकीय जीव कौन सा है, एक कोशिकीय जीव पूछ रहा है, इसको कोशिकीय जीव कौन सा होगा, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट होगा। चलिए आठवां क्वेश्चन, मानव में भ्रूण को, मानव में भ्रूण, मानव में भ्रूण को मां के रक्त से पोषण एक विशेष ऊतक की सहायता से मिलती है, जिसे क्या कहते हैं। हम लोग कल पढ़े थे द embryo in humans gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called, जैसे हम लोग पढ़े थे कि सपोज 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 ये माँ का क्या है, गर्भ है, ठीक है, इसमें ये बच्चा है, ठीक है, ये यहाँ इस, ठीक है, इसमें एक यहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़े थे, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है, यही हम लोग पढ़े थे, ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे, तो यही है, इसको क्या बोलते हैं बताइए, ये क्या है, तो प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिफिलिस एंड गोनोरिया आर कॉज्ड, सिफिलिस एंड गोनोरिया आर कॉज्ड, क्या है, ये दोनों क्या है, एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफिलिस एंड गोनोरिया, सिफिलिस एंड गोनोरिया क्या है, सिफिलिस एंड गोनोरिया, सिफिलिस एंड गोनोरिया क्या है, एक एसटीडी है, क्या है, एसटीडी, एसटीडी, एसटीडी कॉल नहीं, समझे, एसटीडी क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो कौन किससे होता है ये, तो ये बैक्टीरिया से, दोनों किससे होता है, दोनों किससे होगा, तो बैक्टीरिया से होगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणु से होगा, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डीएनए कॉपी इज नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बिकॉज इट लीड्स टू, चलिए जनन के दौरान डीएनए की नकल, कॉपी, नकल आवश्यक है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है इसमें, वेरिएशंस होता है ना, क्या होता है इसमें, वेरिएशन, जैसे ये हो गया, ये हम लोग बनाते हैं, ठीक है, हम लोग डीएनए बनाते हैं, इसका कॉपी करते हैं तो ऐसा डीएनए बनता है, ठीक है। अगर इस पे कोई जीन पे वेरिएशन है तो यहाँ भी क्या दिखेगा, वेरिएशन दिखेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं वेरिएशन, विविधता, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, along the path of the vast difference, along the path of the vast difference, the secretion, the secretion
द सेक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म, इंडोस्पर्म, सॉरी, स्पर्म शुक्राणु के मार्ग में किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है? तो हम लोग कल देखे थे कि यहाँ से ऐसे ये क्या होता है, जब वो यूरेथ्रा से ये ओपनिंग जब होता है, ये यूरेथ्रा का ओपनिंग है, यहाँ से स्खलन होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो ये हो गया वास डिफरेंस, सॉरी सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल क्या हो गया, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पेयरिंग में ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, टेट ऐसा, ठीक है, ग्लैंड, ये दोनों मिलकर इसको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी दोनों होगा, इसका मतलब डी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फैट ऑफ द ओव्यूल आफ्टर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद बीजांड का क्या भविष्य होता है, निषेचन के बाद बीजांड का क्या भविष्य होता है, मतलब अगर यहाँ अगर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें जब यहाँ यहाँ निषेचन हो जाएगा तो इसमें क्या निषेचन हो जाएगा, यहाँ से मतलब यहाँ लैंड किया पोलन ग्रेन, ठीक है, जब यहाँ पोलन ग्रेन लैंड किया तो चिपचिपा होता है, चिपचिपा होने के कारण यहाँ फिलामेंट से होते हुए नीचे आया, यहाँ नीचे आया यहाँ ओवरी में, ठीक है। तो निषेचन के बाद इसका भविष्य क्या होगा, तो ये बीज बन जाता है, ये क्या बनेगा, किसमें फॉर्मेशन होगा, सीड में कन्वर्ट हो जाता, सीड में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी, इट्स फॉर्म द सीड्स, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। कल हम लोग पढ़े थे कि पपीता जो होता है एक लिंगी होता है, ये जो पपीता का पेड़ है ये एक लिंगी है, एक लिंगी मतलब इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल अलग अलग होगा, इसमें ये पपीता का पेड़ है, इसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल अलग अलग होगा, ये पपीता का पेड़ है, ठीक है, इसमें मेल फीमेल अलग अलग होगा, ये समझिए ये क्या है, फ्लावर वाला है, ये फ्लावर है, इसमें ये फ्लावर है, ये क्या है, इसमें यहाँ फल लगा, ठीक है, यहाँ क्या है, फल लगा, इसमें यहाँ क्या है, फल लगा है, जिसके कारण ये क्या है, नीचे से, चलिए नीचे रूट हो गया इसका, ये नीचे रूट हो गया, यहाँ फल लगा है तो ये क्या हो गया, फीमेल हो गया, फ्रूट, ये फ्रूट है, ये हो गया मेल, सॉरी ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल, मेल का ये जो मेल है इसका पॉलन ग्रेन किसी किसके साथ, किसी इंसेक्ट्स से अटैच होके आ जाता है, अटैच होके आता है, इसके इसको क्या करता है, निषेचित कर देता है, इसको आता है और निषेचित करता है, निषेचित करता है तो क्या होगा, फल बनेगा ना,
फल बनेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? पुष्प का उदाहरण है, कौन सा होगा? तो पपाया होगा। चलिए ऑप्शन, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सर्जरी वेयर द फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टायर्ड इज कॉल्ड। वह सर्जरी जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? चलिए बताते हैं। ये हम लोग पढ़े थे कल का लेक्चर नहीं देखे हैं तो कल का लेक्चर कृपया आप देख लें, ठीक है। कल का लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो कृपया जाके देख लें बच्चों। हम लोग कल पढ़े थे, ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। तो इसको काट कर इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। एक मिनट, इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे यहाँ से, और कट करके इधर मोड़ कर बांध देते हैं दोनों साइड से इसी को। तो फैलोपियन ट्यूब को काट रहे हैं, ये ट्यूब है, इसको यहाँ से कट कर रहे हैं। कट करके बांधेंगे तो यहाँ से क्या होगा? ये जो यहाँ से जो है ओव्यूल, जो ओवम जो है, ओवा जो है, अंडाशय जो है, एक जो है ये यहाँ जाता है लेकिन यहाँ पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। कहाँ? फर्टिलाइजेशन साइट पे नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ से ये स्पर्म एंट्री किया, ये गया यहाँ तक, घूमते घूमते ये यहाँ रह गया और ये यहाँ रह गया। दो प्रेमिकाएं हैं तो उसको क्या किया? एक किया तो बीच में दीवार खड़ा कर दिया गया। दीवार खड़ा करने के बाद दोनों का संलयन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये क्या होता है? नहीं मिल पाता है, तो निषेचन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जब हम ट्यूब को काटते हैं, ट्यूब को काट रहे हैं इसीलिए ट्यूब जो है क्या? फैलोपियन ट्यूब। कौन सा? फैलोपियन ट्यूब को काट रहे हैं इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा एग्जाम्पल होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। IUCD इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पसेस। कौन से पर्पस के लिए यूज किया जाता है? आयोडेसी जैसे कॉपर टी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बताइए किसके लिए किया जाता है? तो हम लोग पढ़े थे ये कॉपर टी है ना, ठीक है। ये कॉपर टी है तो इसका उपयोग हम लोग किसके लिए कर रहे थे? इसका उपयोग, ये कॉपर टी है, तो इसका उपयोग हम लोग किसके लिए कर रहे थे? बताइए किसके लिए उपयोग कर रहे थे? प्रिवेंट, किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, गर्भ रोकने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बताइए अलैंगिक जनन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुकुलन जो है बर्डिंग द्वारा क्या होता है? बताइए बर्डिंग किस में होता है? तो ईस्ट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन किस में? बर्डिंग ईस्ट में, ठीक है। चलिए दूसरा 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। प्राग कोश में होते हैं। द एंथर कंटेंट्स। प्राग कोश में क्या पाया जाता है? बताइए तो सर, प्राग कोश है उसमें क्या पाया जाता है? ये प्राग कोश है, हम बनाते हैं प्राग कोश। चिंता न लेने का बाबा, चिंता न लेने का, यह है प्राग कोश, ठीक है। इसको हम कट करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ऐसा नहीं दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। अबे भाई साहब कहाँ चले गए? चलिए ये है, तो इसमें है, ये हम लोग देखेंगे, ये है एंथर,
ठीक है, एंथर, एंथर। तो इसमें देखते हैं, इसको हम कट करेंगे तो इसको देखिए ऐसा कट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, बढ़िया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ से ही गिरते रहता है, क्या है, प्राकोस से नीचे गिरते रहेगा, ठीक है, यही स्ट्रक्चर है, ठीक। तो इसमें क्या पाया जाता है, प्राकोस में क्या पाया जाता है, तो एंथर में क्या पाया जाता है, प्राकोस में क्या पाया जाता है, प्राक्कन पाया जाएगा, ये जो सब है इसमें क्या पाएगा, प्राक्कन, प्राक्कन पाया जाता है, ठीक है। तो प्राक्कन कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर शायद 18 होगा, 16 ये हो गया, 17, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की, ये हो गया 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या पूछ रहा है, नहीं है नहीं मारिएगा, क्या पूछ रहा है, नहीं है। चलिए नहीं है तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, नीट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, नॉट करके, नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन वुमेन, किसमें, तो वुमेन में। बताइए कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो ये फैलोपियन ट्यूब, देखिए हम बनाते हैं, हो गया, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें क्या क्या होगा, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये ओवरी हो गया, ओवा, ठीक है। अब बताइए, ये हो गया, ये भी फैलोपियन ट्यूब हो गया, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब हो गया, क्या हो गया, ये गर्भाशय हो गया ना, सर्विक्स ऊपर, गर्भाशय, ये उड़द, क्या हो गया। तो इसमें कौन सा भाग नहीं है, तो ये है, ये है, ये शुक्रवाहिनी किसका है, वास डिफरेंस, हम लोग पढ़े थे, ये मेल सेक्स ऑर्गन का है, मेल में पाया जाता है, ठीक है। ये है डिम्बवाहिनी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधों में बताइए लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूल के द्वारा होता है, चलिए फूल के द्वारा होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, बताइए मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, हम लोग पढ़े थे ये मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, 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 ठीक है, मानव निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, हम लोग देखे थे, ठीक है। यहाँ से स्पर्म एंट्री करेगा, ऐसे जाएगा घूमते फिरते मौज मस्ती में, यहाँ जाके यहाँ यहाँ से एक रिलीज होगा, ये कैप्चर करेगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, किसमें, तो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में, किसमें होगा, फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग फल कह रहे हैं, फल बनता है, फूल का कौन सा भाग फल बनता है, चलिए फूल का कौन सा भाग बनता है फल, तो ये सपोज ये फूल है, फूल बनाए, हाँ, बट बट ये फूल का, ये फूल का भाग है, ठीक है, ऐसा होता है फूल, ये हो गया, बनता है थैलेमस में अटैच होता है, ठीक है।
कौन सा भाग बनता है फल, तो यहाँ यहीं पे फल बनता है, तो कौन सा भाग है, ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है, तो ओवरी बनता है, ठीक है, अंडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है बताइए बच्चों, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण हम लोग पढ़े थे, ये हम लोग देखे थे, ये देखे थे, ये क्या था, टेस्टिस था, टेस्टिस था, टेस्टिस में यहाँ से निकल पेनिस से होते हुए बाहर निकलता है ना, तो ये आता है ऊपर, तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये टेस्टिस है, तो यहीं बनता है, तो कहाँ बना है, टेस्टिस में, कहाँ बना है, टेस्टिस में, डिसन में बनता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन आज का होगा समाप्त। तो क्वेश्चन बनाने के लिए यही पूरा पढ़ के जाना है आपको, यहीं से पूरा क्वेश्चन आएगा आपके बिहार बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन आएगा, वो कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो या BSE भी हो, बिहार बोर्ड हो, 2026 के लिए हम लोग ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपको बस ये PPT पढ़ के जाना है और क्वेश्चंस देख के, ठीक है। टेलीग्राम पे इसके हम लोग PDF डाल रहे हैं, टेलीग्राम पे इसके PDF डाल रहे हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, हम लोग करेंगे इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, पहले से बेहतर हो रहा है। चलिए थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, नमस्ते।